जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले उसके कुछ मुख्य तथ्य है उसको देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक है, तो एक दिन में 1/10 काम करेगा, ठीक है। ये इसकी क्षमता हो गई, ठीक है। यानी एक दिन में 1/10 काम करेगा तो 10 दिन करेगा तो ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी इसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसे बनाने का दो तरीका है। पहला है आप इस कार्य को एक मानिए, ठीक है। दूसरा मेथड है एलसीएम मेथड, जो आपको एलसीएम निकाल करके जो एलसीएम आता है उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो एलसीएम मेथड सबसे इजी मेथड है, उसी को फॉलो करते हैं। अब एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका हम मल्टीपल लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे 12 का पहला मल्टीपल 12 हो गया, दूसरा 24 हो गया, तीसरा 36 हो गया, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। और इसमें डिवाइड लगाएंगे, 9 का डिवाइड लगाएंगे, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 24 में लगाएंगे 9 का, ये भी नहीं कटेगा। 9 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 36 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 का मल्टीपल तो है ही। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। अब जो है इस कार्य को ये 9 दिन में ख़त्म कर रहा था, टोटल काम हो गया 36। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो उसका एक दिन का काम आ जाएगा, यानी उसकी क्षमता आ जाएगी कि एक दिन में कितना उसकी क्षमता है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा था। दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, 7 काम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क है, ठीक है। और ये जो है उसकी एफिशिएंसी है, एक दिन का वर्क है, ठीक। तो टोटल वर्क कितना है 36, और एक दिन का जितना कार्य है उसमें उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ गया, 7 नीचे हो जाएगा, 7 5 35 होगा, 1 36, ये इतना 3 हो गया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी कार्य को 72 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में, सी जो है 36 दिनों में, ठीक है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसका हम मल्टीपल देखेंगे। तो पहला मल्टीपल 72 होगा, 72 चेक करते हैं, 24 से कट जाएगा, 24 या 72, 36 से भी कट जाएगा, 36 दूनी 72, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये हो गया इसका टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है। बी कितना काम करेगा एक दिन में, 24 से डिवाइड लगाएंगे इसमें तो ये 24 से 72, 3 हो गया, ठीक है। 36 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी सी यानी तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करके, तीनों मिल के एक दिन में कितने कर रहे हैं ये देखेंगे। 3 1 4 और 2 6, तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है 72, इसमें 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12 दिन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए प्लस बी दोनों मिलकर के 18 दिन में करते हैं, ठीक है। और बी प्लस सी ये मिलकर के 24 दिन में करते हैं, ठीक है। और सी प्लस ए ये मिलकर के 36 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कितने दिन में काम करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे जो बड़ा होगा उसका मल्टीपल लिखेंगे, 36 होगा पहला, 36 18 से कट जाएगा, 24 से नहीं कटेगा। 36 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 72 होता है। 72 से देखेंगे इसमें 18 से कट जाएगा 72, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। तो ये एलसीएम कितना हो गया, 72। ये इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 72 हो गया। अब इसमें हम डिवाइड लगाएंगे। 18 का डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 24 का करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए मिलकर के एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ठीक है। अब यहाँ हम जोड़ते हैं तो थोड़ी सी अलग आती है। यहाँ देखेंगे ए और ये 2 ए है, ठीक है, बी भी 2 है, सी भी 2 है। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो यहाँ से ये 2 हटाएंगे और यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो गया आपका 9/2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 72 था। इसमें हम 9/2 का डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 9 8 72 हो गया। यानी 8 में 2 से करेंगे तो 16 दिन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें ए निकालना है, यही निकालना है। ये कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 20 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 20 से करेंगे तो 20 दूनी 40 होगा, 12 से नहीं कटेगा, 20 3 60 होगा, कट जाएगा 60 12 से, तो ये 60 इसका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया आपका, ठीक है। 60 हो गया। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, 12 5 60। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 20 3 60। यानी ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी एक दिन में अकेले 3 काम कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी अकेले 3 काम कर रहा है। टोटल कितना काम है एक दिन का, 5 है। तो ए कितना काम करेगा, 2 करेगा, दोनों के जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। यानी ये एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। टोटल काम कितना है, 60 है, 60 में 2 का भाग दे देंगे, ये कितना हो गया, 30 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो ए का 80% पूछा गया, यानी ए जो है टोटल वर्क का 80% कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना है, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 30 होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है। इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। यानी ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। बी अकेले 1 काम कर रहा है, तो यहाँ बी अकेले 1 काम कर रहा है। टोटल काम दोनों मिलाकर के कितना कर रहे हैं, 3 करते, ये कितना करेगा, 2 करेगा,
ठीक है, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80% काम, यानी टोटल वर्क कितना है 30 है, 30 का 80% काम हमें करवाना है। 80% का मतलब 80/100 हो गया। ठीक है, ये कट गया, कितना हो गया 24, यानी अब जो है वर्क कितना करना है 24 करना है। 24 करेगा, एक दिन में कितना कर रहा है 2 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 12/3, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है, ठीक है, और बी प्लस सी दोनों मिलकर के इस कार्य को 3 घंटे में ख़त्म करते हैं। ए प्लस सी 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ए 4 घंटे में पूरा कर रहा है, बी प्लस सी 3 घंटे में, ए प्लस सी 2 घंटे में। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, इसका मल्टीपल देखेंगे 12 होगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 12 हो गया। अब ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 3 चौको 12 हो गया। ठीक है, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना किससे है बी का, किसका निकालना है बी का। अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना है 3 है, आप यहाँ रखिए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल तो ए प्लस सी मिल के कितना काम कर रहे थे एक दिन में 6 कर रहे थे, तो सी भी कितना करेगा 3 करेगा, 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, अब ये 3 को यहाँ रखेंगे, यहाँ भी तो सेम होना चाहिए। सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा था, बी कितना करेगा 1 करेगा, दोनों को जोड़ने पर 4 है। ठीक है, यानी बी के एक दिन का कार्य कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बी जो है एक कार्य कर रहा है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है 12 है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और तीनों मिल करके यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा किसका है ए प्लस सी का, ये कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इससे कटने वाला 12 का मल्टीपल देखेंगे 12 होगा, दूसरा 24 होगा, 8 से भी कट जाएगा 6 से भी कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 3 होगा, यानी ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे। बी प्लस सी इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये 2 होगा। बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना काम करेंगे एक दिन में 4 काम करेंगे। यहाँ बी प्लस सी का क्या है एक दिन का काम 2 है। ठीक है, यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद टोटल ए प्लस बी प्लस सी मिल के कितना काम कर रहे थे एक दिन में 4 काम कर रहे थे। जब बी प्लस सी 2 करेंगे तो ये भी 2 करेगा, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, यानी ए का कितना होगा एक दिन का काम 2 हो गया। अब सी का हम निकालेंगे। सी कैसे निकलेगा, जब यहाँ देखते हैं कि आपका ये ए 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो बी कितना काम करेगा 1 काम करेगा, यानी 2 + 1 3 है। ठीक है, यहाँ बी प्लस सी देख 2 है, बी यानी 1 काम कर रहा था, सी कितना काम करेगा ये भी 1 काम करेगा, तब ना टोटल 2 होगा एक दिन का। ठीक है, ये हो गया, यानी ए प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे 3। ठीक है, टोटल काम कितना है 24,
एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, तो कितना हो जाएगा? 8 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी मिल करके एक कार्य को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, सी प्लस ए 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा जो है 15 है, 15 का मल्टीपल देखेंगे, या 15 में 8 से आप गुणा कर दीजिए डायरेक्टली। ये एलसीएम इसका जो है 120 हो गया। ठीक है, यहाँ गुणा हमने इसलिए कर दिया कि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, इसलिए डायरेक्टली हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और 12 से ये मल्टीपल है ही 120 12 का। तो ए प्लस बी एक दिन में 8 काम कर रहे थे, 120 काम टोटल करना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। ठीक है, 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 120 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ भी देखेंगे तो ये क्या है? 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, यानी आप लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कितना है? 2 टाइम्स 15 10 25 25 8 33। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एक टाइम्स का चाहिए, तो ये क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में 16.5 काम करेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना किसे है? सी का। तो अब देखिए यहाँ सी का निकालना है। ठीक है, अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 15 कर रहे थे। टोटल तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 16.5 करते, ये कितना करेगा? 1.5 करेगा। दोनों जोड़ेंगे तो 16.5 आ जाएगा। ठीक है, अब सी एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, उससे कितना काम करना है? 120 करना है। अब ये जो है पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे, 10 हो जाएगा। ये हो गया 15, 15 का 8 से काटेंगे 120 हो गया, यानी 80 दिन इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है, बी जो है 15 दिनों में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कंडीशनल है कि दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। मतलब कि एक आज आ रहा है, अगला कल आएगा, फिर अगले दिन दूसरा आएगा, फिर अगले दिन दूसरा आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आरंभ कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, यानी ए पहले दिन आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, तीसरे दिन कौन आएगा? फिर ए आएगा। चौथे दिन कौन आएगा? फिर बी आएगा। ऐसे आएंगे। ठीक है, तो हम एक सेट बनाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक सेट बनाते हैं कि ये दोनों का एक सेट कब बन रहा है? 2 दिन में बन रहा है। फिर इसके बाद तो रिपीट होते जा रहे हैं। ए प्लस बी एक सेट हो गया, फिर ए प्लस बी आएंगे, फिर ए प्लस बी, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो एक सेट लेंगे। ये कितने दिन का हो गया? ये जो है 2 दिन का सेट हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 3 करेगा। बी कितना करेगा? 2 करेगा। टोटल वर्क कितना है? 30 है। ठीक है, अब एक सेट बनाने का देखते हैं कैसे बनेगा। पहले दिन जो है ए आएगा, 3 काम करेगा। ए आएगा तो 3 काम करेगा। फिर दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। बी कितना काम कर रहा है? 2 कर रहा है। यानी दोनों मिल करके कितना काम करेंगे? 2 दिन में
5 काम करेंगे। 2 दिन में, एक दिन ए आया है, दूसरे दिन बी आया है, 2 दिन का एक सेट बना है, तो कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। आपके पास है कितना? 30 है। 30 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। बट 6 दिन इसका आंसर नहीं हुआ। यहाँ एक सेट हम बनाए थे 2 का, तो यहाँ लास्ट में हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, जितना का एक सेट बनाएंगे उससे हम लास्ट में गुणा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी बी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, बी से दोगुना है। ठीक है, यानी इसकी क्षमता हो गई, ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। अब ये टोटल कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 21 दिन में। ठीक है, एक दिन में कितने काम कर रहे थे? 2 1 3, टोटल काम इन लोगों का कितना हो गया? 63। कितना काम हो गया? 63। अब कह रहे कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? हमारा ये टोटल वर्क हो गया 63 हो गया। ए एक दिन में 2 काम कर रहा था, इसकी ये क्षमता थी। ठीक है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 63 काम कितने दिन में खत्म करेगा? इसमें भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा? 31.1/2 दिन आ जाएगा। 31 दूनी 62 और 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी बी 1 काम कर रहा तो ये 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे कि किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 20 दिन कम लेता है, बी से कम लेता है। ठीक है, यानी एक चीज समझे कि ये क्षमता हो गया। ठीक है, तो इसका जो दिन आएगा, जो समय आएगा, वो ऑपोजिट होता है, यानी ये टाइम लेगा 1 और ये लेगा 2, अपोजिट हो जाता है। आप दोनों गुणा करेंगे, क्षमता गुणे समय गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आता है जो सेम आएगा। इसमें करेंगे तो सेम आएगा, इसमें भी करेंगे तो सेम आएगा। अब देखेंगे समय जो है, कह रहा है कि समय का अंतर 20 दिन है, यानी ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। 1 का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिन। ठीक है, तो ए कितना दिन लेगा? 20 दिन लेगा, और बी कितना लेगा? 40 लेगा, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे कि दोनों जो है मिल करके इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ए जो है इस काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा था, बी जो है 40 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। इफिशियंसी पहले से दी हुई है, क्षमता दी हुई है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? 40। क्षमता कितना है दोनों के? 2 1 3, 3 से भाग दे देंगे। ए प्लस बी जो है 3 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम 40 से कितने दिन में करेंगे? 13 3 39 से 40 दिन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कार्य और समय का ये लेवल 1 टाइप क्वेश्चन था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।